बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं, मैं तारिक मतीन। इस वीडियो में सबसे पहले मुझे आपसे व्हाट्सएप सहाफत की बात करनी है। यह हमारे यहाँ गुज़श्ता कुछ दिनों में काफी बार सामने आया है। बिल्कुल एक जैसे सोशल मीडिया स्टेटस हमारे बड़े बड़े नामी गिरामी सहाफियों के, और ऐसा लगता है, फिर ये इल्जाम लगाया जाता है कि खास व्हाट्सएप ग्रुप से ये लोग चीजें उठाते हैं और फिर अपने सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। इस वक्त ताजा मिसाल आपके सामने में रख देता हूं। ये बिल्कुल मामू का बेटा कामरान जैसा काम है। आपको याद है मामू का बेटा कामरान, जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी तो बड़े बड़े सहाफियों ने, सोशल मीडिया सार्फिन ने, आम लोगों ने ये स्टेटस पोस्ट की थी बिल्कुल एक जैसे, और कहा जाता है देखें जी ये जाली काम है। अब ये कौन सा काम है आप मुझे खुद बताइएगा। सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूं गरीदा फारूकी साहिबा। इन्होंने आज छुट्टी के दिन 12:34 पर ट्वीट किया, जब 3 दफा की वजीर आजम और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह का मीडिया ब्लैकआउट किया जा सकता है तो इमरान खान का क्यों नहीं। स्टैब्लिशमेंट कब तक इमरान खान को बचाती रहेगी और हीरो बनाती रहेगी। जो गुफ्तगू इमरान खान या पीटीआई कर रहे हैं यह आज तक किसी ने नहीं की, कब तक बर्दाश्त होगी। उसके बाद यह आपके सामने मुबशिर लुकमान साहब ने ठीक 12:34 पर जब गरीदा ने स्टेटस दिया, उसी वक्त आज मुबशिर लुकमान साहब ने स्टेटस दिया, जब 3 दफा की वजीर आजम और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह का मीडिया ब्लैकआउट किया जा सकता है तो इमरान खान का क्यों नहीं। स्टैब्लिशमेंट कब तक इमरान को बचाती रहेगी और हीरो बनाती रहेगी। अब इसके बाद आप देखिए, वकार सती, जियो के सीनियर पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट वकार सती साहब ने लिखा, जब 3 दफा की वजीर आजम और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह का मीडिया ब्लैकआउट किया जा सकता है तो इमरान खान का क्यों नहीं। एस्टैब्लिशमेंट कब तक इमरान को बचाती रहेगी और हीरो बनाती रहेगी, कब तक सहाफत व्हाट्सएप पर चलती रहेगी और रुलती रहेगी। एक जैसे स्टेटस ये पहले भी हुआ है, ये अब भी हो रहा है, और ये बिल्कुल वकार, ये तो 12:34 पर गरीदा का और मुबशिर लुकमान का स्टेटस है। 1:28 पर स्टेटस है वकार सत्ती का, सेम। यानी वकार के और मुबशिर लुकमान के वर्ड्स में एक जुमला कम है, जो गरीदा के वर्ड्स में ज्यादा है, बाकी क्वेश्चन मार्क वगैरह सब कुछ सेम है। तो ये कहां से आया, ये मामू का बेटा कामरान किसने दिया, ये भी पता चलना चाहिए। और ये बिल्कुल एक जैसा एक वक्त पे क्या हो रहा है, इसे कहते हैं व्हाट्सएप सहाफत। ये लोग अक्सर इल्जाम व्हाट्सएप पे बहुत लगाते हैं, तो ये व्हाट्सएप सहाफत होती है। एक बहुत ज्यादा वायरल पोस्ट है सोशल मीडिया पर पड़ी हुई, इमेज है एक व्हाट्सएप ग्रुप का, उसमें मरियम हिदायत दे रही है और बड़े बड़े सहाफी जो है जी वी आर ऑन इट कह रहे हैं। मरियम कहती है मियां साहब इज नॉट वेल, दिस नीड्स टू बी हैमर्ड वेरी स्ट्रांगली, और वो कहते हैं जी वी आर ऑन इट। बड़े बड़े सहाफती नाम उसमें है, ये जाके देखिएगा मरियम व्हाट्सएप लीक्स सोशल मीडिया पे लिख के आपको मिलेगा कि क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। आपको इस सिलसिले में बड़े बड़े सहाफियों के नाम भी मिल जाएंगे, जाके गूगल इमेजेस पे इसको सर्च कीजिएगा। तो दूसरा जो मुझे आपसे बात करनी है, अभी राना सनाउल्लाह साहब थोड़ी देर पहले मौजूद थे। एक तो राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ा कमाल किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इन्होंने ये कहा है कि जो इमरान खान कह रहा है या जो पीटीआई कह रही है, ये पाकिस्तान का दुश्मन, अफगानिस्तान भी नहीं कह रहा किया गया, और यहां तक कि पाकिस्तान की रियासत पे वो इल्जामात भी लगा दिए गए जो दुश्मन मुल्क अफगानिस्तान ने भी नहीं लगाए। तो पाकिस्तान का दुश्मन अफगानिस्तान, इन्होंने ये कहा है। यानी इस वक्त जो अफगानिस्तान में हुकूमत है, ये पाकिस्तान का दुश्मन अफगानिस्तान। यहां हमारी स्टैब्लिशमेंट के बड़े जाते रहे हैं, जा रहे हैं, और इनसे ताल्लुकात हैं। हम इनके साथ मिलकर अपने मसाइल के हल के लिए कोशिशें कर रहे हैं, ये हमसे ताउन कर रहे हैं। इनको राना सनाउल्लाह कह रहे हैं पाकिस्तान का दुश्मन अफगानिस्तान। और कुछ दिन पहले तक वो हमदुल्ला मुहिब, एनडीएस वाला, अफगानिस्तान में गालिबन डेप्यूटी स्पाई चीफ, वो बैठकर कह रहा था अमर साले का डेप्यूटी पाकिस्तान को चकला, नाउजुबिल्ला। और उस गाली देने वाले के साथ मियां नवाज शरीफ बैठे होते लंदन में, उससे मुलाकात कर रहे थे उसकी पाकिस्तान को दी गई गालियों के फौरन बाद। और वो तब जो अफगानिस्तान में कठपुतली हुकूमत थी, वो पाकिस्तान की दुश्मन हुकूमत नहीं थी। वहां से पाकिस्तान पे हमले हो रहे थे, मुसलसल हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था, तो वो पाकिस्तान की दुश्मन नहीं थी। राना सनाउल्लाह के मुताबिक ये पाकिस्तान की दुश्मन है। और ये हमारा वजीर दाखिला है, ये बैठकर एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा है कि ये पाकिस्तान का दुश्मन अफगानिस्तान। यानी इंडिया के बारे में इन लोगों की पॉलिसी मुख्तलिफ है,
अफगानिस्तान के बारे में इन लोगों की पॉलिसी मुख्तलिफ है। दूसरा, वजीर दाखिला आज भी कह रहे थे, ट्विटर पे भी कह चुके, बार बार कह रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इमरान खान ने इदारों को धमकियां दी हैं। इमरान खान ने जो बात की है आईजी इस्लामाबाद, डीआईजी इस्लामाबाद और जज साहिबा ज़ेबा साहिबा के बारे में, इमरान खान ने धमकी दी है। अब जो इमरान खान ने धमकी दी है, उस धमकी को इमरान हसन ने ट्वीट भी किया है। इमरान नियाजी विल हैव टू फेस द लॉ फॉर थ्रेटनिंग एंड हर्लिंग अब्यूजेस एट द मैजिस्ट्रेट एंड पुलिस ऑफिसर्स। सच एक्ट्स ऑफ ब्रेजन ठगरी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्टिगेटिंग एक्सट्रीमिज्म इन सोसाइटी। यू, यानी वो इमरान खान को मुखातिब कर रहे हैं, आगे ब्रैकेट में आके लिखा हुआ है, आर नॉट अलाउड टू चैलेंज द रेट ऑफ द स्टेट बाय इंसाइटिंग रिबेलियन। ये राना सनाउल्लाह का ट्विटर अकाउंट है। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि इंग्लिश कहां से आती है, हमें सबसे पहले ये बता दें, बाकी चीजें भी छोड़ दें। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने फिर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और दोबारा इमरान खान पुलिस वालों को धमकियां दे रहा है। अब मैं आपको सुनवाता हूं कि धमकियां किसे कहते हैं और नाम लेकर धमकियां क्या होती हैं। जो इमरान खान ने कहा है ना, पहले उसको देख लीजिए कि वो धमकी है या नहीं है। पैमरा ने खुद जो इमरान खान की लाइव स्पीच पर, तमाम स्पीचेस पर नहीं, लाइव स्पीच पर जो पाबंदी लगाई उसमें लिख के बताया, क्या बताया आप देखिए। पैमरा ने कहा शर्म करो, आईजी इस्लामाबाद, आईजी तुम और डीआईजी तुम्हें तो हमने छोड़ना नहीं, तुम्हारे ऊपर केस करना है। और मैजिस्ट्रेट साहिबा ज़ेबा आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। आप सबको शर्म आनी चाहिए कि एक आदमी को, जिसको इस चीज के ऊपर जो तशद्दुद किया, अगर कमजोर ही को एक कमजोर आदमी मिला, आगे इमरान खान ने कहा आप तीनों के ऊपर केस करेंगे। ये पैमरा ने वर्ड्स लिख कर दिए हैं कि इमरान खान ने वर्ड्स कहे, ये गैर कानूनी है, ये गैर कानूनी है। एक आदमी जो एग्रीव्ड पार्टी है वो कह रहा है हम आपके ऊपर केस करेंगे। इस मुल्क में केस करना गैर कानूनी है। वो ये कह रहा है हम आपके ऊपर केस करेंगे। गैर कानूनी क्या होता है मैं खुद बताता हूं आपको। जब अत्थर की शहादत का वाकया हुआ, सड़क पे गोली मार दी गई, तो मेरे सामने एसएसपी थे उस्मान मारूफ साहब, और मेरे सामने जो है वो रेंजर्स के एक ऑफिसर थे। मैंने कहा कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं थाने के बाहर खुद को आग लगा दूंगा, थाने को आग लगा दूंगा। यह होता है गैर कानूनी। लेकिन आप उसको उस वक्त इसलिए जाने दे रहे थे क्योंकि मैं एक एग्रीव्ड पार्टी था, मेरा भाई मारा गया था बीच सड़क पे, मैं गुस्से में ये बात कर रहा था। पुलिस वालों ने मुझसे खुद कहा कि सर हम अंडरस्टैंड करते हैं जो आप बात कर रहे थे, आपकी जो कैफियत थी। यह था गैर कानूनी। जो इमरान खान कह रहे हैं हम आपके ऊपर केस करेंगे, इस मुल्क में केस करना गैर कानूनी है, केस करना गैर कानूनी है। जबकि राना सनाउल्लाह ने क्या कहा था? राना सनाउल्लाह ने चीफ सेक्रेटरी को कहा तुम्हारे बच्चों को यहां रहना है। यह है धमकी। यानी आपने किसी केस बनाने की, किसी एक्शन लेने की बात नहीं की, आपने धमकी दी। इसके साथ साथ जजों को धमकी दी, और जजों को धमकी देते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा हम अदालतों का घेराव करेंगे। कोई केस करने की बात नहीं की, किसी एक्शन की बात नहीं की, किसी लीगल प्रोसेस को फॉलो करने की बात नहीं की उस आदमी ने, जो आज वजीर दाखिला है, पहले वजीर कानून था। और राना सनाउल्लाह को तो छोड़ दीजिए, ये तो अपनी जमात की लीडरशिप में बी टियर में आते हैं। जमात के कायद मियां नवाज शरीफ ने क्या कहा था आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के बारे में, डीजी आईएसआई उस वक्त के जनरल फैज हमीद साहब के बारे में, और जनरल इरफान मलिक साहब के बारे में, कि आप लोग मरियम को स्मैश करने की धमकी दे रहे हैं। मरियम को कुछ हुआ तो इन्होंने तीनों का नाम लिया और कहा कि आप जिम्मेदार होंगे। क्या कहा था नवाज शरीफ ने? देखिए, मरियम जिस जुर्रत और ईमान के साथ अवाम की हक हुक्मरानी और वोट को इज्जत दो की जंग लड़ेगी, इंशाअल्लाह उनकी हिफाजत अल्लाह करेगा। मैं खुदाई लहजे में धमकियां देने वालों को तंबीह करना चाहता हूं कि अगर किसी ने कोई मजमूम हरकत की तो उसके जिम्मेदार इमरान खान के अलावा जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज हमीद और जनरल इरफान मलिक होंगे। आप जो नवाज शरीफ ने कहा वो तो एक मफरूर मुजरिम कह रहा है, और इस मफरूर मुजरिम के लिए हमारे सहाफी गए थे अदालत। इन्होंने जाके कहा था कि इसकी तकरीर खोलें, पाबंदी खोलें, और ये लोग जो हैं इनको अदालत से मुंह की खानी पड़ी थी कि एक मफरूर को कैसे रिलीफ दे सकते, कैसे सुन सकते हैं। जो शख्स कानून के सामने सरेंडर नहीं कर रहा, कानून उसको कैसे रिलीफ दे सकता है। ये हमारे सहाफी थे, बड़े बड़े नाम, इनमें कोई 16-17 सहाफी थे जो अदालत पहुंच गए थे। अब
आपके सामने एक शख्स कानूनी एक्शन की बात कर रहा है, केस करने की बात कर रहा है, उसकी तकरीर पे पाबंदी लगाई जा रही है। शर्म है, हया है तो आइए फिर जाइए अदालत एक दरखास्त देकर, इस शख्स पे पाबंदी लगाई जा रही है, ये केस करने की बात कर रहा है, ये कानूनी बात कर रहा है, ये गैर कानूनी बात नहीं कर रहा। आइए मुजाहिरा कीजिए अगर आपके अंदर इतनी सी भी है, लेकिन नहीं है। असल में आप नवाज शरीफ के लिए गए थे नजम सेठी की सरकर्दगी में, और आपने जाकर कहा था कि हम जो है वो नवाज शरीफ की तकरीर पर से, और फिर इनमें से 6 तो फौरन ही भाग गए थे, 6 ने अपने नाम वापस ले लिए थे जब अदालत से इन लोगों की हुई थी इज्जत अफजाई। तो ये जो कह रहे हैं कि इमरान खान ने धमकियां दी हैं और ये लोग बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, तो एक तो इन लोगों के काम देख लीजिए। दूसरा, शहबाज गिल की कल बाकायदा तौर पर वो कैलिबरी शहबाज गिल वाली वीडियो आई थी, मैंने आपको बताया था। आज ऐसा लगता है कि एक ठीक वीडियो आई है, मैं ये कह रहा हूं पहले, ऐसा लगता है। और उसमें शहबाज गिल से कोई शख्स पूछ रहा है कि क्या खाएंगे। आपने 9 तारीख को 10 तारीख को एक शख्स को मारा पीटा है, तशद्दुद किया है, और अब 20-21 को आप दिखा रहे हैं कि वो बैठा हुआ है। तो आप क्या चाह रहे हैं? उस शख्स को आप मारें, पीटें, उसको बेल्टों से मारें, उसकी ऐसी की तैसी कर दें और वो सारी जिंदगी पड़ा रहे। वो उसके बाद आप पूछ रहे हैं जी वो मटन मंगवा रहा है और पानी मंगवा रहा है, वो खाना ना खाए, वो पानी ना पिए, मर जाए। आप लोगों को तो खुद शर्म आनी चाहिए कि एक शख्स की स्पाई कैमरा लगा के, गालिबन यहां बटन पे कैमरा लगा के आप अंदर एक खादिम भेजते हैं, एक से ज्यादा खादिम भेजते हैं, और जो अंदर जाता है पूछ रहे कोई बात, उसके पीछे जो पुलिस वाला खड़ा हुआ है वो वीडियोस बना रहा है ये स्पाई कैमरा के साथ, और आप जो है उस शख्स की इस तरह से वीडियोस बना रहे हैं। वो अपना मेडिकल चेकअप भी करवा रहा हो किसी वक्त, आप तब भी उसकी वीडियो बना रहे होंगे। आप उसकी प्रिवेसी की ऐसी की तैसी कर रहे हैं, गैर कानूनी काम कर रहे हैं आप एक शहरी की इस तरह से जासूसी करके। और जब से वो इस वक्त हॉस्पिटल में है, बाहर क्या हो रहा है उसके लिए उसकी जमात के लोगों ने क्या कहा है, सिविल सोसाइटी ने क्या कहा है, पीटीआई कारकुनान ने, हमदर्दी रखने वालों ने क्या कहा है, उसको कुछ नहीं पता। उसके पास लैपटॉप, मोबाइल, कोई चीज नहीं है। आप उसके साथ जो कर रहे हैं, उसको जो बता रहे हैं, उस तक वही इंफॉर्मेशन है, और अब आप उसकी जासूसी करके बाहर ये जो चीजें रख रहे हैं, ये गैर कानूनी है। मेरी वकीला से बात हुई, उन्होंने कहा यह मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी है कि एक शख्स तक एक्सेस डिनाई किया जा रहा है, लीगल एक्सेस, और उस शख्स की चीजें बाहर निकाल के रखी जा रही हैं। यह हुकूमत के पार्ट पर मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी काम है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली व्लॉग में।